हेलो, नमस्कार। कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में है। यदि कोई एपी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इनका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहला चौथे का पहला है, पहला पद ए, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8 और चौथा पद 16। तो हमको पहले पता करना है कौन कौन एपी है। पहले एपी पता करना है। यदि एपी है तो इनके 3 पद और ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एपी पता करेंगे। एपी पता करने के लिए इसमें से पहले पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। 8 में से 4 गया, 4। तो और 16 में से 8 गया, 8। तो ये डी होता, सर्वांतर होता है, जो कि समान नहीं है। ये हम कह सकते हैं एपी नहीं। पहला क्वेश्चन एपी नहीं है, एपी नहीं है। यदि एपी होता तो उसमें घटाने पर एक निश्चित मान आता। यदि घटा समांतर होता तो एक समान संख्या, इसलिए एपी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम इसमें एक प्रथम पद है 2, सेकंड पद है 5/2। 5/2 में से 2 घटाएंगे। 5/2 में से 2 घटाएंगे तो ये हो गया, इसका लघुत्तम 2 हो गया। 5 और 2 दूनी 4 बराबर 1/2 आ गया। इसी तरह हम ये इसमें से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। 3 - 5/2, इसका लघुत्तम हो गया 2, 3 दूनी 6, 6 में से 5, 6 - 5 बराबर 1/2। तो देखो इसमें जो है इसका डिफरेंस 1/2 मिल रहा है। इसका अंतर हमको 1/2 मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, एपी है। दूसरा सवाल हमारा समांतर श्रेणी है, एपी है। जब एपी है तो एक क्वेश्चन हो गया। इसका अगला हिस्सा है, अगला हिस्सा ये है कि हम इसके 3 पद और लिखेंगे। जब एपी है तो इसके 3 पद हमको और लिखना है। पहला एपी है, यदि कोई एपी है तो 3 पद और लिखना है। तो एपी है तो इसका 3 पद हम और लिखेंगे। तो इसका सारवांतर, अब हमारा ये पहला पद 2, दूसरा 5/2, तीसरा 3, चौथा 7/2। इसमें हम क्या करेंगे, हर पद में 1/2 जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इसका अंतर 1/2 है। 7/2 धन 1/2, तो 7 हो जाएगा 7, 8/2 तो बराबर 4। ये हमारा अगला पद हो गया 4, एक पद ज्ञात हो गया। उसके बाद 4 में भी 1/2 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 धन 1/2 बराबर 9/2। ये अगला हमारा हो गया 9/2, ये पद आ गया। अब फिर 9/2 में भी 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये 5, ये हमारा 5। कितना पद ज्ञात करना, 3। तो पहला हमारा 4 हो गया, दूसरा 9/2 और तीसरा जो है 5 हो गया। ये जो हमको 3 पद और ज्ञात करने थे ये मिल गए। इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। ये दूसरा हमारा हो गया। अब तीसरे को करेंगे तो प्रथम पद हमारा ये है, द्वितीय पद ये है, तो इसको इसमें घटाएंगे। प्रथम पद हमारा है, प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा है 1.2 -1.2। द्वितीय पद A2, दूसरा पद बराबर -3.2।
तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 तो A2 हमारा -3.2 और A1 -1.2, तो ये जुड़ जाएगा -3.2 प्लस 1.2, ये ऋण का गुणा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये ऋण ज़्यादा है, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया -2, तो इसका हमारा आ गया, एक बार इसका अंतर आ गया -2.0 आ गया। अब हम इसी तरह दूसरे और तीसरे पद का अंतर लेंगे। इसमें दूसरे और तीसरे पद का अंतर लेंगे, ये तीसरा और यहाँ हम दूसरा रखेंगे, तो तीसरा और दूसरा पद हमारा तीसरा पद हमारा ये है, तीसरा पद है 5.2 -5.2 माइनस A2 -3.2, तो ये घटाएंगे -5.2 प्लस हो जाएगा 3.2, तो ये घट करके हमारा आ जाएगा 0 बचा, और 5 में से 3 गया 2 -2, तो ये जो है -2 यहाँ भी आ गया, ये -2 यहाँ भी आ गया, तो ये डिफरेंस समान आ रहा है, -2 ये आ गया, तो इसका D हमको मिल गया। तो ये कह सकते हैं इसमें ये हमारी समांतर श्रेणी, ये क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP है। इसके बाद 3 पद हमको ज्ञात करना है, 3 अलग अलग पद ज्ञात करना है। तो इसका हमारा अंतर आया है -2.2, तो इसमें हम -2 जोड़ते चले जाएंगे, -7.2 में -2 जोड़ेंगे, 7 2 9.2 आ जाएगा, तो पहला पद हमारा आ गया 9.2। इसी तरह हमारा फिर 2 जोड़ेंगे, 9 2 11.2, फिर 2 जोड़ेंगे तो -13.2, ये हमारे 3 पद मिल गए। ये 3 पद हमको मिल गए, जो ये प्रश्न में 3 पद ज्ञात करना था, -2 -11.2 -13.2। ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, हम चौथा हल करेंगे। ये चौथा हल करेंगे, चौथे का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है, 6 -6 माइनस A1 है -10, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10, तो ये हो गया +4, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह हम D2 भी निकालेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2, तो A3 हमारा है -2 और A2 है -6, तो ये -2 और -6 का 6 प्लस हो गया, 6 में से 6 में से 2 गया 4 प्लस 4, तो ये भी हमारा यहाँ भी 4 आया है, और इसका D1 और D2 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, +4 आया, ये 4 आया, इसलिए हम कह सकते हैं ये श्रेणी हमारी AP है। इसलिए हम कह सकते हैं ये श्रेणी हमारी क्या है, AP है, ये हमारी AP है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो 3 पद ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 और जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सर्वांतर जुड़ता जाता है, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 6 में भी 4 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये पहला हो गया, और 10 में भी 4 जुड़ जाएगा, 14 हो गया। तो ये हमारा 3 पद प्राप्त हो, अगला 3 पद 6 10 14 प्राप्त हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया।